कई दिनों पहले की बात है। पहाड़ियों पर बसे सुल्तानपुर नामक ग्राम में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब आदमी था। जब वह सारा दिन मेहनत मजदूरी करता तभी उसे कुछ खाने को नसीब होता था, ऐसे कुछ भी उसे नसीब नहीं होता था। एक दिन की बात है, रामू तक काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे उस दिन कोई भी काम ना मिला। काम न मिलने के कारण रामू बहुत ही दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, यह तू मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रहा है? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है। इसकी सज़ा तू मुझे क्यों दे रहा है? मेरे बच्चे बीबी भूखे सो जाते हैं। मैं क्या करूं? अगर मेरे को शाम तक काम ना मिला और पैसे का जुगाड़ ना हुआ तो मैं खुद से आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकता। बस इतना कह के रामू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से जा रहा एक तांत्रिक रामू के पास आता है और कहता, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी देर से इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम कृपया मुझसे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। बाबा, मेरा नाम रामू है। मैं यहीं पास के गांव में अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता हूं और मैं बहुत ही गरीब हूं। सारा दिन काम की तलाश में घूम रहा था, परंतु मुझे आज कोई भी काम नहीं मिला, जिससे मेरी आज की आमदनी एक भी नहीं हुई। और अगर मैं अभी शाम को जाऊंगा तो मेरे बच्चों के साथ मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हूं बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। और अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मैं शाम तक अपनी आत्महत्या खुद कर लूँगा। तभी तांत्रिक बोलता है, मेरे पास एक उपाय है बेटा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें भूख से मरने से बचा सकता हूँ। तभी तांत्रिक रामू को एक मोबाइल देता है और बोलता है, ये है जादुई फ़ोन। रामू भी उस मोबाइल को खुशी खुशी ले लेता है और बाबा से पूछने लगता है, बाबा इसका क्या काम है और मैं इससे अपनी क्या सहायता कर सकता हूँ। तभी तांत्रिक बोलता है और कहता है, बच्चा ये कोई मामूली फ़ोन नहीं, ये एक जादुई फ़ोन है, जिससे अगर आप इसमें एक नंबर डायल करके जो भी सामान उससे कहोगे वो तुरंत आपके घर में सामान आ जाएगा। जिस तरह से तुम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो, परंतु इसमें एक शर्त है कि तुम इस फ़ोन का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगी और इस फ़ोन की सहायता से गरीबों की मदद करोगी, जो कि तुम्हारे तरह ही गरीब लोग हैं, उनकी मदद करोगे तभी ये तुम्हारे साथ रहेगा, वरना ये दग भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। रामू बाबा जी को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर तेज़ी से दौड़ पड़ता है और सीधा अपने घर को जाता है। तब रामू घर जाता है और अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है, अजी सुनती हो, सुनती हो, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इससे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इतना सुनकर उसकी पत्नी दौड़ते हुए आती है और कहती है, क्या है, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो, क्या लाया हमारे लिए? तभी रामू कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए जादुई फ़ोन लाया हूँ, जिससे हमारी सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये हमारे बाबा जी ने हमको बहुत ही प्रसन्न होकर दिया है। इससे हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी और हम बहुत जल्द ही अपनी हालत को सुधार लेंगे। अब हम अपने बच्चे को स्कूल भी भेज सकते हैं और उसे अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। इससे हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। तभी रामू की पत्नी ने तांत्रिक को दिल से धन्यवाद किया।